आज हम क्लास 6 के सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज करेंगे, जितने भी MCQs हैं उनको। तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू ICT एनवायरनमेंट, जिसके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा डी, तीनों उपाय, ईमेल से भी, चैटिंग से भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी। सेकंड क्वेश्चन है, कीबोर्ड किसका उदाहरण है? तो कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, तो उदाहरण हुआ इनपुट यूनिट का, बी। थर्ड क्वेश्चन है, आउटपुट यूनिट का उदाहरण है, तो भाई प्रिंटर भी आउटपुट यूनिट है, मॉनिटर भी आउटपुट यूनिट है, माउस इनपुट यूनिट है, तो आंसर हुआ डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम चुनें। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेनली हम यूज़ करते हैं, सबको पता ही है। सेकंड लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी मॉनिटर, ये एक आउटपुट यूनिट है, तो ऑप्शन हुआ डी, ए और बी दोनों। अब सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ICT का डैश मतलब होता है, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड है, सेव ऑप्शन डैश मेन्यू में होता है, तो फाइल मेन्यू में होता है। थर्ड है, डैश में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है, तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। डी है, स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ई है, स्मार्टफोन और टैबलेट पाल्म टॉप के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। पहला है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, तो ये हुआ ट्रू, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। सेकंड है, गीले हाथों से कंप्यूटर कि किसी भी हिस्से को छू सकते हैं? नहीं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें पावर सप्लाई रहती है, इसलिए किसी भी हिस्से को हम गीले हाथों से नहीं छुएंगे। लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है, तो ये भी गलत है, डेस्कटॉप सबसे बड़े होते हैं, लैपटॉप से भी और पाल्म टॉप से भी। डी है, ICT हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है, ये भी गलत है, ICT हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत सारे क्षेत्र में मददगार होता है। ई है, निब्बल को हम देख कर और छू कर महसूस कर सकते हैं? जी नहीं, निब्बल को हम देख कर और छू कर महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 के जितने भी MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी वन लाइनर थे, वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम सेकंड चैप्टर देखते हैं। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01 स्प्रेडशीट। इसके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहला है, किसी भी भाषा के अक्षर एवं अंकों के मेल से जो डाटा बनता है उसे किस प्रकार का डाटा कहते हैं? उसे टेक्स्ट डाटा कहते हैं। सेकंड है, नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? ए, टेक्स्ट। सेकंड है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सेल एड्रेस पहचानें। अब हमें पता है कि पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं और उसके बाद नंबर्स आते हैं, तो जो ठीक ऑप्शन हुआ वो हुआ ए, A7। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, फंक्शन हमेशा किस चिन्ह से शुरू होते हैं? तो हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होते हैं। फोर्थ है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाने या आवाज़ की रिकॉर्डिंग डैश डाटा कहलाती है? ऑडियो डाटा कहलाती है। ऑप्शन क्या हुआ? सी। नेक्स्ट है, सेल रेंज में दिए गए डाटा को ऐड करने के लिए डैश फंक्शन का इस्तेमाल होता है? तो सम फंक्शन का इस्तेमाल होता है ऐड करने के लिए। ये जितने वन लाइनर थे चैप्टर 2 के वो हमने देख लिए हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन प्रोसेसिंग 02 वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें जो मेन शॉर्टकट कीज़ हैं उनको देख लेते हैं।
कट के दी होती है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी होता है कॉपी, कंट्रोल वी होता है पेस्ट, कंट्रोल जेड होता है अंडू, कंट्रोल वाई होता है रीडू, कंट्रोल एन होता है न्यू, कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए, कंट्रोल एस होता है सेव के लिए, कंट्रोल प्लस ए होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन के लिए। जो मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी बोल रहा हूँ ये कंट्रोल प्लस एक्स कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस जेड, तो प्लस का साइन कंट्रोल अल्फ़ाबेट के बीच में सब में है। कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस ई होता है सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जो इजी मेथड रहेगा याद करने के लिए वो ये है कि मोस्टली में जैसे कंट्रोल प्लस ए है तो ए का मतलब हुआ ऑल सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ओ है ओ किससे शुरू होता है, ओ से क्या शुरू होता है ओपन, एल से क्या शुरू होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, आर से राइट अलाइनमेंट, ई से सेंटर अलाइनमेंट। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस बी, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। तो इस पूरे में हमने क्या देखा कि सिर्फ कंट्रोल प्लस ई है जो अपने अल्फ़ाबेट से ना शुरू होने वाले ऑपरेशन के लिए है, बाकी सब ए से ऑल होता है, ओ से ओपन होता है, एल से राइट लेफ्ट होता है, आर से राइट होता है, बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। अब ऐसे ही कंट्रोल प्लस एस होता है सेव के लिए तो एस से सेव, पी से प्रिंट, एन से न्यू। अब यहाँ कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई है, ये सबसे बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू सबसे बेसिक है, ये तो फिंगर टिप्स पे याद होना ही चाहिए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है कट, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। अब जो ये हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड, ये चार सबसे बेसिक ऑपरेशंस में से हैं। तो जैसे आप थोड़ा बहुत जब वर्ड पे काम करोगे और इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करोगे तो ये बड़ी इजीली सबको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला है एमसीक्यू, इनमें से किस विकल्प से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो ओपन के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट कीज़ थी और कैसे ओपन करेंगे हम फाइल में जाके और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन क्या हुआ ठीक पहला। अब ये फाइल में जाके ओपन पे जाएंगे तो ये जो पहले से उसमें सेव फाइल्स हैं उनको ओपन करेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए नहीं है ये। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए फाइल में जाके न्यू। अब सेकंड है, इनमें से किस शॉर्टकट से हम फाइल सेव कर सकते हैं। तो सेव किससे शुरू होता है एस से, तो क्या ऑप्शन हुआ कंट्रोल प्लस एस। अब नेक्स्ट है, इनमें से किस शॉर्टकट की से हम टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किससे शुरू होता है सी से, तो हो गया कंट्रोल प्लस सी। वर्ड प्रोसेसर में न्यू फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो अभी देखा था हमने एन से न्यू शुरू होता है तो कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए था कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए, कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए था अंडू के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है। तो टाइटल बार वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है, हमारा ये क्वेश्चन रह गया था। तो सेंटर अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब यही एक जो अलाइनमेंट वाला पोर्शन था राइट साइड वाले जो शॉर्टकट कीज़ थी उनमें हमने देखा था कि सिर्फ कंट्रोल प्लस ई ही था जो सेंटर अलाइनमेंट कर रहा था और जो अपने अल्फ़ाबेट से शुरू नहीं हो रहा था। एल लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल था, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस आर था। अभी ऊपर हमने देखा ही था कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए होता है कट के लिए, और कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए। अब ये हो गया था हमारा डैश वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है, तो टाइटल बार वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है। वर्ड प्रोसेसर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है सेकंड डॉक्स। पीपीटी पावर पॉइंट के लिए होता है, जेपीजी फोटो के लिए होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स। अब वर्ड प्रोसेसर एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड प्रोसेसर एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स।
सेकंड क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। Ctrl+S किसके लिए होता है? सेव करने के लिए। तो ये हो गया फॉल्स। सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A। अब सी क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड एक परमानेंट स्टोरेज एरिया है जहां हम टेक्स्ट ग्राफिक्स को कट या कॉपी करके रख सकते हैं। अब क्लिपबोर्ड में हम अपने ग्राफिक्स को कट और कॉपी करके रखते तो हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, परमानेंट स्टोरेज एरिया नहीं होता। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। अब डी है, MS एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। ये भी फॉल्स हो गया। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में आता है। तो हमारे थर्ड चैप्टर के भी वन लाइनर MCQ ट्रू फॉल्स पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ सब बच्चों को कि जितने भी हमारे वन लाइनर हैं उनके लिए अगर हम ये रिमेंबर, जो हर चैप्टर के पीछे रिमेंबर है, इसको सारे को पढ़ देंगे, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, कम से कम ये रिमेंबर को पढ़ देंगे, तब भी 70 to 80% हमारे वन लाइनर उसमें ईजिली कवर हो रहे हैं। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वन लाइनर के लिए जो हमारा रिमेंबर है हर चैप्टर के बाद का, वो 70 to 80% मिनिमम MCQs के लिए इनफ है। अब चैप्टर 4 के MCQs देखते हैं। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर किया हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सल किया हुआ है, और यहाँ पे हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पूरा ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ? सेकंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब सेकंड है, सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल और याहू, दोनों सर्च इंजन के उदाहरण है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउज़र के हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग के उदाहरण हैं। पहला सूचना ढूंढना, दूसरा चित्र ढूंढना, तीसरा गहरी नींद आना। गहरी नींद आना कोई ब्राउज़र का काम नहीं है, उपयोग नहीं है, तो ऑप्शन कौन से हो गए? चित्र ढूंढना, सूचना ढूंढना, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ए और बी दोनों। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ई, कुछ प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र प्रोग्राम्स के नाम हैं। पहला होगा गूगल क्रोम, दूसरा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और थर्ड है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हमारे आंसर क्या हुआ? पहला और तीसरा, ए और सी दोनों, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है www का मतलब क्या होता है? तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सेकंड है, ब्राउज़र के डैश बार पर हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं? एड्रेस बार में। थर्ड है, एक डैश मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, टाइटल और बॉडी। तो एक वेब पेज मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, टाइटल और बॉडी। डैश एंड डैश प्रसिद्ध सर्च इंजन प्रोग्राम है। अभी ऊपर हमने देखा भी था, गूगल और याहू प्रसिद्ध सर्च इंजन प्रोग्राम है। ये रहा, गूगल और याहू दोनों प्रसिद्ध सर्च इंजन प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, डैश का अर्थ है इंटरनेट पर लोगों या समूह के साथ संवाद करने के नियम। तो नेटिकेट्स का अर्थ है इंटरनेट पर लोगों या समूह के साथ संवाद करने के नियम। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स। तो अब पहला देखते हैं, किसी भी वेबसाइट के आखिरी पेज को होम पेज कहते हैं। तो नहीं, ये गलत है, किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। सेकंड है, ब्राउज़र की मदद से हम किसी भी तरह की सूचना को ढूंढ सकते हैं। तो ब्राउज़र की मदद से हम किसी भी तरह की सूचना को ढूंढ सकते हैं, तो ये ठीक हो गया है। तो ऑप्शन बी क्या है? क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर सी है, हम इंटरनेट से चित्र नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये गलत है, हम इंटरनेट से चित्र ढूंढ सकते हैं। डी है, मौजूदा फायरफॉक्स एक ब्राउज़र प्रोग्राम है। तो हाँ, मौजूदा फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है। ई क्या है? इंटरनेट के साथ डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति डिजिटल नागरिक या नेटिजन है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, इंटरनेट के साथ डिजिटल टेक्निक का उपयोग करने वाला हर कोई व्यक्ति डिजिटल नागरिक या नेटिजन है। तो ये हो गया ठीक। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग।
अब यहाँ हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही है, पूरा नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखते हैं। इसमें 4 ही हैं, अब ऐसे थोड़ा ठीक से दिख रहा है। अब पहले चैटिंग और सर्चिंग का देखते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों ही यहाँ पे ये और ये कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम ध्यान से देखेंगे ये हेडफोन लगा के बातें कर रहा है और ये कोई हेडफोन नहीं लगा रखा, और सामने स्क्रीन पे भी देखेंगे तो कुछ टेक्स्ट ही दिख रहा है। तो ये यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, तो सर्चिंग का ऑप्शन क्या हो गया, 4th ये। और चैटिंग का क्या हो गया, ये यहाँ पे हेडफोन है, तो हेडफोन है तो मतलब बातें कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। खरीदारी के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बैग्स दे रखे हैं, तो खरीदारी का ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये टिकट काउंटर पे खड़े हैं, तो टिकट आरक्षण के लिए क्या हो गया, ये। तो चैप्टर 4 के भी हमारे 1 लाइनर्स पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 है हमारा लर्न टू कोड 01, लर्निंग टू क्रिएट फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड स्क्रैच के बारे में हमने पढ़ा था, इसके 1 लाइनर्स हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट क्यों प्रयोग होता है? तो इसका आंसर कौन सा ठीक है, ए, प्रतीकात्मक रूप से एल्गोरिथम को दर्शाने के लिए। अब सेकंड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम क्या है? इसका क्या आंसर रहेगा, किसी भी समस्या को हल करने के निर्देशों का एक सेट एल्गोरिथम कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्क्रैच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर रहेगा ए, इंटरैक्टिव एनिमेशन और गेम बनाने के लिए। फोर्थ है, स्क्रैच में मोशन ब्लॉक्स का उद्देश्य क्या है? तो मोशन ब्लॉक्स का उद्देश्य है स्टेज पर स्प्राइट्स की गति को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्रैच में पेन ब्लॉक्स का उद्देश्य क्या है? अब ध्वनि प्रभाव जोड़ने के लिए तो साउंड है, स्टेज पर स्प्राइट की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या था, मोशन था। तो स्प्राइट्स के चलने पर स्टेज पर रेखाएं और आकृतियाँ बनाने के लिए तो पेन से क्या आती है, आकृतियाँ आ रही थी। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, स्प्राइट्स के चलने पर स्टेज पर रेखाएं और आकृतियाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्रोग्रामिंग भाषा की परिभाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा जिसमें लिखे हुए निर्देशों को कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है। 7th है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंट्रोल ऑफ फ्लो की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा, वह क्रम जिसमें किसी प्रोग्राम के निर्देशों का निष्पादन किया जाता है। तो आंसर क्या है, ए। अब यहाँ भी हमारे 1 लाइनर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के 1 लाइनर्स को देखते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, बीइंग फ्यूचर रेडी 01। अब इसके 1 लाइनर्स देखते हैं, 4 ही हैं। तो पहला, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कपड़े खरीदने से पहले हम उन्हें ट्राई करके भी देख सकते हैं, यह कौन सी टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? तो एक इसका उदाहरण है ऑगमेंटेड रियलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, VR, वर्चुअल रियलिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? VR का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, मैंने बता ही दिया, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है 360 डिग्री वीडियो डैश टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। अब यहाँ पे जितने भी आंसर्स हैं वो गलत दिए हुए हैं। 360 डिग्री वीडियो वर्चुअल टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, वर्चुअल रियलिटी हमारे चारों तरफ एक इमर्सिव 360 डिग्री डिजिटल वातावरण बनाती है जो वास्तविक लगता है। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर था, वर्चुअल रियलिटी या वर्चुअल टेक्नोलॉजी। अब फोर्थ क्या है, डैश टेक्नोलॉजी का अनुभव लेने के लिए हमें हेडसेट की जरूरत पड़ती है। तो वर्चुअल रियलिटी का अनुभव लेने के लिए हमें हेडसेट की ज़रूरत पड़ती है। हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, जो 3D मूवीज़ आती हैं
उनके लिए भी हम हेडसेट का या 3D स्पेक्स का यूज़, उसके लिए भी हम 3D स्पेक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो हेडसेट होता है वो होता है HMD, हेड माउंटेड डिस्प्ले। इसको लगाकर हमें काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ हमारे चैप्टर 6 के भी वन लाइनर क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं और पूरी क्लास 6 के भी वन लाइनर क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के समाप्त हो गए हैं।